साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप रे भैया, ताके हृदय आप। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं की ध्वनि कविता की बात करेंगे, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले कवि परिचय की बात करते हैं। कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 28 फरवरी सन 1899 ईस्वी महिसादल, मेदिनीपुर जिले, पश्चिम बंगाल में हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। और 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी प्रयागराज में इनका निधन हो गया, भगवान के प्यारे हो गए। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज एवं सांध्य काकली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं बच्चों ध्वनि कविता की। कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष यानी प्रातःकाल, सुबह, प्रत्यूष प्रातःकाल, सुबह। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन रूपी वन में वसंत रूपी नव यौवन आया है, वसंत रूपी युवा अवस्था आई है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। हम सब जानते हैं बच्चों के बसंत का मौसम कितना प्यारा सुहावना होता है, मनमोहक होता है। बसंत के आते ही पेड़ पौधे हरे हरे पत्तों से, कलियों से, फूलों से लद जाते हैं और बहुत ही सुंदर सुहावना मनमोहक मौसम होता है। इसलिए बसंत ऋतु को क्या कहते हैं, ऋतुराज भी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि बसंत के मौसम में जो पेड़ पौधे हैं उन पर हरे हरे पत्ते हैं, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जो पेड़ पौधे हैं वो हरे हरे पत्तों से, डालियों से, कलियों से लदे हुए हैं। कवि कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। जो कलियाँ नींद में डूबी हुई हैं, नींद से भरी हुई हैं, आलस्य से भरी हुई हैं, उन आलस भरी नींद भरी कलियों पर कवि स्वप्न भरा कोमल कर, कर यानी हाथ, स्वप्न भरा कोमल हाथ फेरना चाहता है। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, एक नई सुबह देना चाहता है। जैसे सुबह होते ही कली फूल बनने लगती है, कलियां खिलने लगती हैं, तो उसी तरह से कभी नौजवान रूपी कलियों को, नौजवान रूपी फूल और कलियों को क्या करना चाहता है, आलस्य से, नींद से बाहर निकालना चाहता है। उनको उनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। उनको एक नई उम्मीद, नई किरण, नई आशा, नया लक्ष्य, नया सवेरा देना चाहता है। आगे चलते हैं बच्चों। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से अर्थ सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि प्रत्येक फूल से, पुष्प पुष्प से यानी प्रत्येक फूल से, तंद्रालस यानी आलस्य, प्रत्येक फूल से उसका आलस्य दूर कर दूंगा मैं, आलस्य हटा दूंगा, और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और उनको जैसे पेड़ पौधों को पानी देते ही, पानी से सींचते ही, पानी देते ही वो कैसे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं उनको नवजीवन रूपी अमृत से सहर्ष, खुशी खुशी नवजीवन रूपी अमृत से सींचूंगा और उनका आलस्य दूर भगाऊंगा। यहाँ पर फूल और कली किसका प्रतीक है, नौजवानों का प्रतीक है। जैसे पेड़ पौधे पानी पा करके हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही नौजवान व्यक्तियों को, नौजवानों को, युवा लोगों को जब प्रेरित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो वो भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके मन में उत्पन्न हो जाती है और आलस्य छोड़ करके परिश्रम करने लगते हैं। परिश्रम के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल बनाने का, लक्ष्य को पाने का, मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और अपना जीवन खुशनुमा बनाते हैं, सफल और सुखपूर्ण बनाते हैं।
जिससे कि वह अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश की प्रगति में भी योगदान देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उन फूल और कलियों रूपी युवा लोगों को, मैं उन कली और फूल रूपी युवा लोगों को उनकी मंजिल का द्वार दिखाऊंगा, उनके लक्ष्य का द्वार दिखाऊंगा, उनको असली सच्चा और अच्छा रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलते हुए वे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और सुखपूर्ण अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अनंत परमात्मा को भी कहते हैं बच्चों, और जीवन का जो लक्ष्य है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। चतुष्टय यानी चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिनकी प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होती है, जीवन का उद्देश्य होती है। तो कभी उसी बात को कहते हैं कि मैं कली और फूल रूपी जो नौजवान लोग हैं, जो आलस्य और नींद से भरे हुए हैं, मैं उनके आलस्य और नींद को दूर करके उनको नए नए सपने दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने दिखाऊंगा, उनके आलस्य को, उनकी नींद को दूर भगाऊंगा और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उनको परिश्रम करने की प्रेरणा दूंगा जिससे कि वो परिश्रम द्वारा अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे, प्रगतिशील बनाएंगे, सुखपूर्ण बनाएंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज, देश की प्रगति और तरक्की में योगदान सुनिश्चित करेंगे। तो यह थी बच्चों ध्वनि कविता, बहुत ही सुंदर और संदेशपूर्ण कविता थी। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।